बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या लेके आया हूँ। ये वाक़या है पीर मेहर अली शाह और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ग़लीज़ इंसान का। 1898 में मिर्ज़ा कादियानी ने मंटो पार्क में एक जम्मे गफ़ीर की मौजूदगी में मीनार पाकिस्तान वाली जगह पर स्टेज लगाया हुआ था और बार बार ऐलान कर रहा था कि अगर वो नबूवत के दावे में झूठा है तो उसे इस स्टेज पर दर बदर कर दिया जाए, लेकिन जो मुसलमान भी ये कोशिश करता नाकाम रहता। हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह गोलड़ी रहमतुल्लाह अलैह इत्तफाकन जामिया निज़ामिया बाजार हकीमा लाहौर में थे। किबला आलम की खिदमत में ये सारी सूरत हाल बयान की गई तो आपने मिर्ज़ा कादियानी के मुकाबले में आने की ठानी और मंटो पार्क रवाना हो गए और स्टेज पे खड़े होकर फरमाया कि ये शख्स नबी होने का दावेदार है, जबकि अल्लाह ताला ने अपने फजल खास से जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम इब्ने गुलाम को अपनी वलायत से सरफराज फरमाया है। नबी का दर्जा हर हाल में वली से बालातर होता है। मैं इस शख्स से 4 सवाल करता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी इन सवालात का जवाब दे दे और अपनी सदाकत का सबूत दे, वरना फिर मैं इसकी तरदीद करने के गरज से बफज़ले बारी ताला इन सवालात का जवाब दूंगा। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा कादियानी हुक्म दे कि दरियाए रावी अपना मौजूदा रुख तब्दील करके फिलफौर इस पिंडाल के साथ साथ बहना शुरू कर दे, या मैं ऐसा करके दिखाता हूँ। सवाल नंबर 2, एक निहायत पाकबाज कवारी लड़की को पिंडाल के नज़दीक चौतरफा पर्दे में रख कर मिर्ज़ा कादियानी दुआ करे कि बगैर मर्द के इख्तलात के अल्लाह करीम इस लड़की को इसी जगह पर एक लड़का दे जो उसकी नबूवत या मेरी विलायत की तस्दीक करे। सवाल नंबर 3, अपने लुआबे दहन से बाहर कड़वे पानी के कुएं को मीठा कर दे, या फिर मैं कर देता हूँ। और आखिर में सवाल नंबर 4, वो मुझे शेर बनकर खा जाए या मैं उसे शेर बनकर खा जाता हूँ। पीर मेहर अली शाह की जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकल ही रहे थे कि गर्दन से शेर के बाल नमूदार होने लगे, लेकिन आपके साथ खड़े एक बुजुर्ग ने फौरन आपकी गर्दन मुबारक पे हाथ रखकर कहा, सरकार शरीयत शरीयत। इस पे पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी असल हालत में आ गए, मगर इसी दौरान मिर्ज़ा कादियानी गलीज़ इंसान स्टेज छोड़कर भाग निकला। बाद में सरकार इस वाक़े की याद आने पर फरमाते थे, अगर मौलवी साहब ने मुझे रोका ना होता तो मैं इसे तहतल सिरा में भी ढूंढ कर ख़त्म कर देता, मगर अल्लाह की मर्जी ये ना थी। आपने फरमाया कि दरअसल उसके पास 3 जिन थे जो उसके मुकाबिल बोलने वाले की जुबान पकड़ लेते थे, मगर अल्लाह के फजल से वो मुझ पर हावी ना हो सके। आप देख रहे थे हमारा मालूमाती चैनल इन्फो टीवी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।